स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पूरा कंप्लीट किया था, आज हम शुरू करेंगे जो हमारा सेकंड टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इस वीडियो में हम अफर्मेटिव सेंटेंस को देखने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट, करते हैं शुरू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जान लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान, अर्थात इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। तो डाल लेते हैं यहां पर हेडिंग आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान। तो इस टेंस की पहचान क्या होती है, जान लेते हैं इसके बारे में। तो स्टूडेंट्स, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं। जो बच्चे नोट करना चाहें वो नोट भी कर सकते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, कॉमा, रही है, कॉमा, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आइडेंटिफिकेशन अर्थात की पहचान। तो पहचान क्या है, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो जान लेते हैं इसके हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो हेडिंग डाल लेंगे हम यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या रूल होते हैं, उन रूल्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो रूल नंबर 1 होता है, पहला रूल, वो रूल नंबर 1 क्या होता है। पहला रूल होता है कि सब्जेक्ट अगर आई हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम का यूज करते हैं। तो लिख देंगे आई के साथ हेल्पिंग वर्ब अर्थात एच वी एम का प्रयोग करते हैं। आई के साथ सहायक क्रिया एम लगाते हैं। रूल नंबर सेकंड जान लेते हैं। रूल नंबर सेकंड क्या होता है, जो दूसरा रूल हमारा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में दूसरा रूल होता है, वो ये होता है कि यू, कॉमा, वी, कॉमा, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट अर्थात बहुवचन कर्ता के साथ, और बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं। आर का प्रयोग करते हैं। और इसका जो तीसरा रूल होता है वो क्या होता है, वो भी हम जान लेते हैं। तो यहां पर डालेंगे रूल नंबर 3। अफर्मेटिव का जो तीसरा रूल होता है वो होता है ही, कॉमा, सी, कॉमा, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अर्थात एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। इज का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, तीनों रूल जल्दी से देख लें। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई है तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब एम लगाएंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट कोई प्लूरल सब्जेक्ट है अर्थात बहुवचन करता है, लाइक यू, वी, दे, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम आर लगाएंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है अर्थात एक वचन करता है, जैसे कि ही, सी, इट, तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इज आएगी। और रूल नंबर चौथा और अंतिम रूल जो है, जो रूल नंबर 4 है, वो क्या है उसको भी जान लेते हैं। रूल नंबर 4 है
जो हमारी मेन वर्ब होती है अर्थात मुख्य क्रिया होती है, तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं अर्थात इसका मतलब है मेन वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देते हैं। तो ये थे हमारे चारों रूल। चारों रूल को एक बार फिर से सुन लेते हैं। एक वचन सब्जेक्ट के साथ इज लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं, बहुवचन के साथ आर लगाते हैं और मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं एग्जाम्पल्स पर। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के क्या होते हैं, लेकिन उसके पहले एग्जाम्पल्स के पहले हम देखेंगे फॉर्मूला। इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो स्टूडेंट्स उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि है हमारी इज, आर या एम, और इज आर एम के बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब के साथ क्या लगा देते हैं आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड अर्थात ओडब्ल्यू। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स इसके एग्जाम्पल्स को। तो मैंने यहाँ पर कोई एक फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया है, और मैंने ले लिया है वह खाना पका रही है, वह खाना पका रही है। तो स्टूडेंट्स इसमें हम देखेंगे कि लास्ट में क्या आया है, रही है, और जब रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। रही है और सब्जेक्ट को देखेंगे तो वह, अर्थात एक वचन सब्जेक्ट है। तो वह की अंग्रेजी सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, तो सब्जेक्ट है वह की अंग्रेजी ही। उसके बाद इज, आर और एम, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा एक वचन है इसलिए एक वचन के साथ हम इज लगाते हैं। चूंकि यहाँ पर है रही है, तो अगर यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो सब्जेक्ट है वो फीमेल है, तो फीमेल के लिए वह की अंग्रेजी होती है सी। अगर मेल होता तो हम ही लगाते, फीमेल है तो सी लगाएंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारी इज, उसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब है पकाना, और पकाना का मान होता है कुक, और कुक के साथ मेन वर्ब के साथ जोड़ देते हैं आईएनजी, तो ये बन जाएगा कुकिंग। सी इज कुकिंग, क्या पका रही है, खाना, तो कुकिंग द फूड। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड भी हम देख लेते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल यहां पर मैंने ले लिया, वे एक मैच खेल रहे हैं, वे एक मैच खेल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ लास्ट में क्या आया है, रहे हैं, अर्थात रहे हैं तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बनाते हैं इसको। रूल क्या कहता है, रूल कह रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, वे, तो वे की अंग्रेजी हो जाएगी यहाँ पर दे, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल अर्थात बहुवचन है, और बहुवचन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, आर। तो दे आर, उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, खेलना, और खेलने की अंग्रेजी प्ले, और मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं तो ये हो जाएगा प्लेइंग। तो दे आर प्लेइंग, और क्या खेल रहे हैं, एक मैच, तो लिख देंगे आ मैच, दे आर प्लेइंग आ मैच। तीसरा एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, तीसरा और अंतिम एग्जाम्पल, बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स इसको भी, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बच्चे, तो बच्चों के लिए चिल्ड्रंस या द चिल्ड्रंस, उसके बाद जो बच्चे हैं वो प्लूरल सब्जेक्ट है तो सहायक क्रिया आ जाएगी आर, द चिल्ड्रंस आर, और शोर मचाना मेन वर्ब, शोर मचाना मेक अ नॉइज, और आईएनजी लग जाएगा तो मेकिंग, द चिल्ड्रंस आर मेकिंग अ नॉइज। कहां पर शोर मचा रहे हैं, कक्षा में, तो इन द क्लास। तो स्टूडेंट्स सेंटेंस हमारा बन जाएगा, द चिल्ड्रंस आर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हम अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।